पंजाब में 7वें चरण में मतदान होगा और ये 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। इस दिन पंजाब की सभी 13 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होंगे। पंजाब की 13 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस समय जालंधर की सीट हॉट सीट बनी हुई है। जितनी उठापटक इस सीट पर हुई है, इसने जनता के साथ साथ राजनीति के धुरंधरों का भी सिर घुमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। जालंधर सीट इस समय सभी पार्टियों के लिए साख का सवाल बनी हुई है। जालंधर सीट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जालंधर सीट पर किन धुरंधरों में मुकाबला है। आपको बताएं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार जालंधर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के चन्नी बड़ा चेहरा हैं, लेकिन उनके समधी केपी अकाली दल में चले गए हैं और वहां से चन्नी को हराने के लिए ताकत लगा रहे हैं। जबकि अकाली दल के 2 बार के विधायक और सीपीएस रहे पवन टीनू आपकी टिकट पर यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बसपा से बलविंदर कुमार मैदान में हैं। बलविंदर कुमार बसपा के मिशनरी हैं और 2019 में उन्होंने बीएसपी की टिकट पर 2 लाख से अधिक मत हासिल कर सबको चौंका दिया था। हालांकि जालंधर से चन्नी को टिकट दिए जाने के बाद से कांग्रेस के बहुत से नेता नाराज भी हुए। सबसे बड़ी नाराजगी देखने को मिली जालंधर से सांसद रहे दिवंगत संतोख सिंह चौधरी के परिवार की। आपको थोड़े बीते समय में ले जाएं तो 2023 में कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी के अचानक निधन के बाद मई महीने में जालंधर सीट पर उपचुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू इस संसदीय सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। रिंकू ने कांग्रेस की दिवंगत संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को हराया था और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार करमजीत चौधरी पर फिर से दांव खेलने की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जालंधर सीट से टिकट न मिलने के कारण करमजीत कौर और फिलौर से विधायक रह चुके विक्रमजीत सिंह खासा नाराज हुए। संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर ने पार्टी की सदस्यता से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर चन्नी ने संतोख सिंह के पत्नी के पार्टी छोड़ने पर कहा था कि कांग्रेस ने चौधरी परिवार को बहुत कुछ दिया है, इस परिवार को धैर्य रखना चाहिए था। वैसे भी उनके परिवार का एक विधायक पहले से ही कांग्रेस से था। हालांकि करमजीत के बीजेपी में शामिल होने के बाद चर्चा चली कि विक्रमजीत सिंह चौधरी भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन खबर है कि विक्रमजीत को नोटिस जारी कर कांग्रेस ने उन्हें पहले ही बेदखल कर दिया है। खैर, ये तो बात थी सिर्फ चौधरी परिवार की। अब चर्चा कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता रहे मोहिंदर केपी की भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चन्नी और केपी के पारिवारिक रिश्तों से रूबरू करवाते हैं। असल में केपी और चन्नी आपस में समधी हैं। केपी की बेटी की शादी चन्नी के भतीजे से हुई है। फिर से एक बार इतिहास के पन्नों को खंगालें तो आपातकाल के बाद जब कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी और इंदिरा गांधी काफी कमजोर थी, तब जालंधर ही ऐसा क्षेत्र था जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री के पांव जमे हुए थे। उस समय चौधरी परिवार और फिर केपी परिवार इंदिरा गांधी के साथ आया था। लगभग 70 दशक तक द्वावा के दलित लैंड पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। केपी भी जालंधर या होशियारपुर सीट से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने ठेंगा दिखाते हुए केपी को कोई टिकट नहीं दिया, जिससे मोहिंदर केपी नाराज हो गए और गुस्साए केपी ने तुरंत कांग्रेस से इस्तीफा देकर अकाली दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। केपी के कांग्रेस को अलविदा कहने से द्वावा में दलितों का 70 साल पुराना चेहरा अकाली दल में शामिल हो गया और श्रोमणी अकाली दल ने बिना देरी किए चन्नी के समधी को जालंधर सीट से टिकट दे दी। अब ये कह सकते हैं कि समधियों में मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। चौधरी के बाद केपी परिवार के कांग्रेस से नाता तोड़ने से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए दलित लैंड पर चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी सुशील रिंकू भी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और केपी भी कांग्रेस से ही श्रोमणी अकाली दल में गए हैं। बता दें कि जालंधर में सबसे अधिक 40% दलित आबादी है।
अब इतनी उठापटक के बीच जनता किस पर भरोसा दिखाती है, ये तो फैसला 4 जून को होगा। लेकिन जालंधर में ये सियासी उधेड़-बुन के कारण ही जालंधर सीट इस तपती गर्मी की हॉटेस्ट सीटों में से एक बन गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।